नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोए सर्वसानम, एसो पंचनमुत्कारो सप्प पावकनाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं भवति मंगलम। आज सबसे पहले जैनाचार के अंतर्गत आप लोगों को कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। देखिएगा, जिस समय राजा के पास में कोई दूत आता है तो दूत की एक व्यवस्था है कि वो 2 बार प्रणाम करे। कितनी बार? 2 बार। एक तो जैसे ही वो राजा को देखता है प्रणाम करता है, तो राजा साहब पूछते हैं बोलो क्या काम है, तो वो अपना काम कहता है। फिर वो आज्ञा मांगता है कि क्या हम जाएं? हाँ जाओ। तो जाने से पहले प्रणाम। तो 2 बार गुरु वंदन अनिवार्य है, पहले और बाद में। परंतु अब आप आए हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। अब आप आए हैं गुरुजी से पढ़ने के लिए। पढ़ना यानी कि स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय के लिए गुरुजी के पास में मुख्य रूप से हम लोग वाचना के लिए जाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं, स्वाध्याय के लिए तुम आए, स्वाध्याय करवाने वाले गुरु के प्रति विनय नहीं तो विद्या नहीं, अतः एक गुरुवंदन आवश्यक है। और अब आप गुरुवंदन कर लेते हैं तो गुरुवंदन के बाद में आप तो पढ़ने के लिए आए ना, पढ़ाने वाला तो गुरु है ना, तो गुरुजी को कहना पड़ता है कि गुरुजी मैं ये वाचना लेना चाहता हूं। तो गुरुजी कहते हैं, आप लोग कहते हो इच्छा कारण संदेशा भगवान। गुरुजी आपकी इच्छा हो, आपकी अनुकूलता हो, आपका मन चाहता हो तो मैं वायना संदेशा हूं, मैं वाचना लेना चाहता हूं। ये विनय है। आप आए, जरूरी नहीं कि गुरुजी को देनी ही देनी है, नहीं। साहब मैं हूं, मैं आप श्री जी से वाचना लेना चाहता हूं। आपकी अनुकूलता है, एक गुरुजी की अनुकूलता है तो संदेश आ गया। तो आप लोग बोलते हो इच्छम कि साहब आपकी आज्ञा हो गई, अब मैं चाहता हूं वाचना लेना। फिर खमासमन देते हैं, फिर दूसरा आदेश लेते हैं, इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु। ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। फिर से दूसरी बार कि गुरुजी आपने आज्ञा दी, बहुत अच्छा किया, क्या हम वाचना लें? गुरुजी फिर आदेश देते हैं, हाँ ले जाओ, हाँ चलो मैं तैयार हूं, तुम वाचना लेना। ठीक। फिर हम तीसरी बार खमासमन देते हैं, कहते हैं कि इच्छकारे भगवान पसाय करी वायना तप प्रसाद करसो जी। साहेब आप श्री जी से विनंती है, पसाय जरा दया करो ना, गुरुजी कृपा करो ना। वाचना एक तप का भेद है, कारण तप के अंतर्गत स्वाध्याय एक आभ्यंतर तप है, और उस स्वाध्याय का पहला प्रकार वाचना। वाचना का मतलब है गुरुजी देंगे और शिष्य महोदय, शिष्य यानी कि सीखने वाला
वे लेंगे। पहले ये एक परंपरा थी और आज की तारीख में भी यह परंपरा चालू है। गुरु जी के प्रति विनय के बिना विद्या नहीं नहीं नहीं। और याद रखिएगा, विद्या मिलना फिर भी आसान है, विद्या का फलना बहुत कठिन है। किताबें पढ़ ली, किसी के मुंह से सुन लिया, हो गया ज्ञान? नहीं, वो ज्ञान फलेगा नहीं। फलेगा तो वही ज्ञान जो विधि पूर्वक गुरु ने आपको दिया होगा और तुमने विधि पूर्वक गुरु जी से लिया होगा। इसीलिए आप लोग देखते हो कि ज्ञानी तो कई मिल जाएंगे, परंतु जो ज्ञान का प्रतिफल, ज्ञान का प्रतिफल है विरति, ज्ञानस्य फलम विरति, वो लगभग नहीं मिलेगी। क्यों? विधिवत ज्ञान लिया ही नहीं। तो इस तरीके से पहले की गुरुवंदन का रहस्य है। दूसरा, अब आप जा रहे हो, कम टू लर्न गो टू सर्व। अब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने जा रहे हो, तो गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के जाओ और कह करके जाओ अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही कि गुरुजी बहुत आवश्यक कार्य है, गृहस्थ हैं हम, जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना हमारा कर्तव्य है। अवश्य ही आवश्यक कार्यों के कारण से अब हम जाना चाहते हैं गुरुजी, जाओ। ये एक श्रावकों का व्यवहार है। अब आता हूं सद्घटनाओं को लेकर के। मैं कल सुनाने वाला था 3 कहानियां, आज मैं आपको वे ही 3 कहानियां छोटी छोटी सी सुना देता हूं। एक पहली कहानी, परमात्मा महावीर स्वामी जी के 10 श्रावक हुए, उसमें से दूसरे श्रावक का नाम कामदेव, तीसरे श्रावक का नाम चुल्ल शतक। इन दोनों श्रावकों ने, और एक तीसरी जो कहानी जिसकी मैं सुनाने वाला हूं, वो एक श्राविका पात्र है और श्राविका का नाम है सुलसा। पहले कामदेव की कहानी। कामदेव ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से 12 अनुव्रत लिए, सम्यक्त्व मूल 12 अनुव्रत याद रखिए। जैसे मूल बीज के बिना अच्छे पेड़ पैदा नहीं होते, घास पात पैदा हो जाती है। अच्छी क्वालिटी के जो पेड़ होते हैं ना, वो मूल बीज के बिना नहीं, समकित मूल समकित बीज है। बाकी के अनुव्रत इत्यादि तो वो पौधे हैं, पौधे उन बीज का परिणाम है। तो समकित का परिणाम व्रत है, समकित का परिणाम विरति है। तो उन लोगों ने परमात्मा महावीर स्वामी जी से, जैसे आनंद ने 12 अनुव्रत स्वीकारे थे, वैसे उन्होंने भी स्वीकारे। और स्वीकारने के बाद पर्व तिथियां इत्यादि आते हैं, तो पोषद इत्यादि करते हैं, सामायिक इत्यादि करते हैं, अतिथि संविभाग करते हैं, सामायिक लेते हैं। 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत, 5 अनुव्रत 3 गुणव्रतों का पालन करते हैं। चल रही है जिंदगी, बड़ी आराम से कट रही है, पैसों की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है। एक दिन कामदेव उपाश्रय में बैठा रहा। उपाश्रय यानी कि घर में औषधशाला लोग बनाते थे। जैसे घर में अलग अलग कमरे बनाते हो ना, खाने का अलग, सोने का अलग, रहने का अलग, आने जाने वाले मेहमानों के साथ में बैठना हो तो अलग, वैसे श्रावक अपना घर बनाता था। और उस व्यवस्था में एक व्यवस्था यह भी कि मेरी औषधशाला अलग, आराधना का स्थल अलग, वहां बैठा रहा, औषध कर रहा था। गुणानुराग, गुणों के प्रति अनुराग, ये सज्जन की निशानी।
इंद्र ने अपने ज्ञान के माध्यम से कामदेव की साधना को देखा और कहा, वाह, कितनी अच्छी साधना कर रहा है, कैसा है इसका संकेत, किसी भी स्थिति में डोलता नहीं है, कांपता नहीं है, वाह, धन्य है। तो कामदेव की प्रशंसा। एक देवता चिढ़ गया और कहता है, अब भी जाता हूं, उसको डिगा देता हूं। आया, बहुत भयंकर रूप उसने बनाया, पिशाच, और बना करके भयंकर रूप। उसका रूप कैसा है वो सब उपासक दशांग में वर्णित है। वो आया और आने के बाद भयंकर रूप बना करके कान, नाक, आंख, मुंह, जबान, सारे के सारे शरीर के जितने भी हिस्से कोमल कोमल सब में उसने बहुत तीक्ष्ण वेदना पैदा कर दी और कहा, छोड़ दे, ये तेरे व्रत, ये तेरे नियम, ये तेरी साधना आराधना सब छोड़ दे, ये सब ढोंग है, ढकोसला है, कुछ नहीं, बेकार जिंदगी बिता रहा है, तुझे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, छोड़ छोड़। देख, नहीं छोड़ेगा ना तो बहुत बुरा परिणाम तुझको भुगतना पड़ेगा, छोड़। उसने सुना, अनसुना कर दिया। धर्म मेरी आत्मा का सवाल है, मैं इसको किसी भी संयोग में छोड़ नहीं सकता। तन बार बार मिल सकता है, धर्म बार बार नहीं मिल सकता। नहीं छोड़ा, दूसरी बार कहा तो भी नहीं छोड़ा, तीसरी बार कहा तो भी नहीं छोड़ा। देवता केवल उसके व्यवहार की भी परीक्षा करता है और उसके मन की भी वृत्ति में कहीं पर नियम भंग का विचार पैदा हुआ या नहीं, यह भी जानता है। जब देखा कि ये तो मेरा नुस्खा काम नहीं आया, तो उसने दूसरा नुस्खा अपनाया। ये भयंकर हाथी का रूप धारण करते हैं। वही की वही बात चिंगाड़ करके गई, मान जा, जिंदगी अगर चाहता है तो मान जा मेरी बात, नहीं तो तेरे ऐसे बुरे हालत कर दूंगा ना, फिर तू बाद में पछताएगा कि मान लिया होता तो अच्छा था, मैंने बेकार ही जिद की। नहीं सुनी उसने बात और हाथी ने उसको सूंड में लपेटा, सूंड में लपेट करके उछाल दिया और उछाला, नीचे तो गिर नहीं था, तो अपने दांतों में उसने लिया और दांतों से अच्छे ढंग से रौंदा। रौंदने के बाद में पांवों के तले दबाया और पांवों के तले रौंदा जैसे कि आटा गूंद रहा हो। उसने देखा इसकी मन की स्थिति तो बिल्कुल जुदा है, ठीक, इससे भी नहीं हारा। फिर उसने एक तीसरा रूप धारण किया, भयंकर ताप, लाल सुर्ख आंखें, जबान लंबी लंबी निकल रही है मुंह से, लप 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 आता है और उसके शरीर पर चढ़ जाता। गले को एक बार, दो बार, तीन बार लपेटा और जोर से छाती में उसने डंक मारे। अब उसको पक्का महसूस हो गया कि सचमुच में इंद्र ने जैसा कहा था ये तो उससे भी ज्यादा मजबूत निकला। महसूस होता है कि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया, माफी मांग। कह करके चले जाता है कि मैं इस रीति से आया था
और इस कारण से आया था, मगर तुम तो बहुत मजबूत निकले, तुम्हारी धर्म श्रद्धा को लाख लाख प्रणाम। अब आगे से मैं किसी के साथ में भी ऐसा नहीं करूं। दूसरा दिन हुआ, इसको समाचार मिले कि परमात्मा पधारे हैं, तो इसने सोचा पोषक पारनी है, परमात्मा को वंदन करके उनकी देशना सुन करके पारूंगा। कामदेव सुबह जाता है परमात्मा के पास। परमात्मा की देशना को सुनने के लिए साधु साध्वी जी बैठे हुए थे, और ऐसे संयोगों में परमात्मा की देशना पूरी हुई। एक बात कहूं, परमात्मा की देशना कब पूरी होती है तुमको पता है? परमात्मा की देशना की विधि कैसे पूरी होती है? पता है? बलि विधान के साथ। उसका नाम बलि विधान। बलि विधान के अंतर्गत नगर का राजा बहुत बड़ा थाल चावलों से भर करके लाता है, चावलों से मीठे, और उसमें बादाम काजू बाजू यानी कि सब कुछ, कस्तूरी अंबर इत्यादि सब चीजें उसमें डली हुई होती है। जब वो लाता है तो लोगों को पता लग जाता है कि यह वासना परमात्मा द्वारा जो दी जा रही है उसका समय पूरा होने वाला है। लाता है तो देवता लोग अदृश्य रूप में उसमें अमृत रस का संचार कर देते हैं, और जब देशना पूरी होती है तो वो राजा अर्पित करके उछालता है, उछालता है, उछालता है। चावल ऊपर से ऊपर देवता लोग ले जाते हैं, जो धरती पर गिरते हैं उसको आदमी जमीन पे गिरने नहीं देता है, और उस चावल के दाने खाने वाले व्यक्ति 6 महीने तक कभी बीमार नहीं पड़ते, कोई भी रोग नहीं आता। तब परमात्मा देशना पूरी करते हैं। ये बलि विधान। तो देशना पूरी हुई। देशना के बाद कुछ साधु साधियां बैठे हुए थे। कामदेव आया, कामदेव ने परमात्मा को वंदन किया। परमात्मा ने पूछा कि रात को तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ? उसने कहा हाँ साहब। अब परमात्मा कहते हैं, सोचो यह गृहस्थी श्रावक, इसका परिवार है, लड़के हैं, पत्नी है, माता पिता है, इतना लंबा चौड़ा व्यापार है, व्यवसाय है, धर्म आराधना करते हुए देवता परीक्षा लेने के लिए आया। इसका मन थोड़ा सा भी डिगा नहीं। तुम तो साधु हो। परमात्मा उस श्रावक के भी समचित की प्रशंसा करता है, और उसके समचित से परमात्मा साधु साधियों को प्रेरणा देते हैं। एक दूसरी कहानी, किसी भी हालत में परमात्मा और परमात्मा के धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और हमने अपने घरों में किन किन की फोटोएं बिठा रखी है? परमात्मा को निकाल दिया है हमने। आप लोगों को कल ही मैंने कहा कुदृष्टि वर्जन, जो शुरुआत से ही मिथ्यात्वी हैं, उन लोगों के संग का, उन लोगों के विचार का, उन लोगों के साथ संपर्क का त्याग, तो ही तो आपका समकित शुद्ध रह पाएगा। नहीं तो विचारों के बदलते ही समकित बदल जाता है, समकित मलिन हो जाता है। हमने किन किन को बिठा रखा है अपने घर में, किन किन की पूजा करते हैं। तीर्थंकरों के लिए तुम्हारे पास में मंदिर में आने के लिए टाइम नहीं, और तुम जैन कहलाते हो। जिनेंद्र परमात्मा की फोटो के लिए तुम्हारे पास स्थान नहीं। अन्य कुदृष्टि देवी देवता और गुरुओं की केवल छलवा
कुछ सोचो मेरे राजा, ये संकेत परमात्मा प्रशंसा कर। दूसरी कहानी, दूसरे श्रावक का नाम है चुल्ल शतक। उस श्रावक का क्रम में पहला आनंद है, दूसरा कामदेव है, तीसरा चुल्ल शतक है। चुल्ल शतक की कहानी, वो भी 12 अनुव्रतधारी है और परमात्मा से 12 अनुव्रत लिया हुआ, वो सब कुछ पोषद ले रहा है जी अपने घर में बनी हुई पोषदशाला में। और उसके भी संकित की परीक्षा के लिए एक देवता आता है। उसने भी आकर के कहा छोड़ दे ये सब ढोंग ढगोसले, कुछ होने वाला नहीं है, बुद्धू कहीं का समझता नहीं है, बेकार जिंदगी व्यतीत कर रहा है, छोड़ दे ये सब चीजों को। नहीं तैयार हुआ। एक बार, 2 बार, 3 बार, जब वो तैयार, साले हराम खोर, तेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मान जा मेरी बात को। और याद रख, उसके टुकड़ों को जिस तरीके से समोसे तले जाते हैं तेल में, टुकड़ों को तलूंगा और उसका खून वो सब कुछ तेरे शरीर पर चोपड़ दूंगा। समझ, छोड़ दे इन सब चीजों को। अब वो तो भयंकर रूप, और भयंकर रूप में आकर के कह रहा है नहीं, अरे तुझे जो चाहिए सो मैं देने के लिए तैयार हूं, बेकार तेरे ऊपर मुझको तरस आता है, कुछ सोचता नहीं है, मेरी सुनता नहीं है। दूसरी बार, तीसरी बार, और आखिर में आकर के उसने लीप पकड़ी तलवार और उसी के ही टुकड़े दे 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 कटाकट 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 कटाकट। अनंत वेदना होती है मगर धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। याद रखिए 2 चीजें, एक तो भय और एक प्रलोभन, तीसरा स्वार्थ पूर्ति। आदमी जब जहां अपना मतलब देखता है ना, वहां पूरा हुआ, फिर वो उसके हिसाब से चल पड़ता है, और अपने जो बहुत मुश्किल से मिलता है सब धर्म, उसको छोड़ते हुए उसको पल नहीं लगता। जब वो उससे भी नहीं डिगाना तो बड़े बेटे को लाता है और बड़े बेटे के टुकड़े करके एक कड़ाहे में उसको तलता है जैसे कि पकोड़े तल रहे हो, और खून से उसके पूरे के पूरे शरीर को चौपड़ देता है। तो भी नहीं, दूसरे बेटे को लाया, तीसरे बेटे को लाया। तू मेरी ताकत को नहीं जानता है। अब तो यदि तू नहीं माना ना तो तेरी मां की ऐसन की तैसी कर दूंगा, तेरी मां के भी ऐसे ही टुकड़े करूंगा, और तेरी मां के खून से तेरे शरीर को लाल बना दूंगा। अब यह सोच ले पड़ा। 3 बेटे गए, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कहीं कुछ विचार नहीं, एक रोंगटे में भी कोई विचार नहीं। और मां की जब बात आई तो इसका दिल डोल गया। इस अनार्य ने मेरे 3 बेटे काट दिए, कोई चिंता नहीं, मगर मेरी मां मेरे लिए तो देव है, मेरी मां मेरे लिए गुरु है। मैं अपनी मां को कैसी वेदना देते हुए इस अनार्य पुरुष को सहन कर सकता हूं, और वो तैयार होकर के उस अनार्य पुरुष मेरी मां को पकड़े, इससे पहले मैं ही इसको पकड़ लेता हूं। और पकड़ने के लिए दौड़ा, ये तो देव माया थी, देवता तो गायब, और आया खंबे को पकड़ करके रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा,
मां अंदर ही थी, मां बाहर आई, मां ने हाथ फेरा, बेटा क्या बात है? तो उसने सारी की सारी बात बताई। मां ने कहा कोई नहीं, तेरे तीनों बेटे तो अंदर सोए हुए, मैं तेरे सामने हूं। ये तो तेरी परीक्षा के लिए कोई आया होगा। अरे मां, उसने कहा जो चाहिए मैं दे दूं, छोड़ दे ये सब ढोंग ढकोसले। मैंने नहीं छोड़े तो उसने मेरी हालत ये कर दी। मां ने कहा बेटे देख, औषध लिए ना, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करने, ये तूने नियम लिया है, मन से तूने उसकी हिंसा की प्रायश्चित ले, परमात्मा के पास जा। सोचिए कितने भयंकर कष्ट, धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। इसका नाम है समकित। समकित का मतलब है किसी भी हालत में न तो हम देव को छोड़ेंगे, न गुरु को छोड़ेंगे, न धर्म को छोड़ेंगे। तीन चीजें नहीं छूटनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का संयोग आ जाए, न देव छूटेगा, न गुरु छूटेगा, न धर्म छूटेगा। देव के प्रति मेरी जो आस्था, गुरु के प्रति जो मेरी आस्था, और अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित जो धर्म के प्रति, तत्वों के प्रति मेरी जो आस्था, उसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं लगने दूंगा। यह संकल्प और इस तरीके का कार्य मात्र समकिति का होता है। और हम जाते हैं घरों में, न जाने कितने एक्टर और एक्टर्स, न जाने किस किस तरीके की अश्लील मुद्राएं, न जाने किन किन देवी देवता, न जाने किन किन गुरुओं, न जाने किन किन को तुम हाथ जोड़ते हो, मत्था टेकते हो। केवल तुच्छ से लाभ की खातिर, और वो हो ना हो कोई भरोसा नहीं। क्यों धर्म का मार्ग छोड़ते हो तुम लोग? बड़ी मुश्किल से मिला सुदेव, अरिहंत परमात्मा जैसा देव। बहुत मुश्किल से मिला पंच महाव्रतधारी गुरुजन। बहुत मुश्किल से मिला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सभी प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियों के त्याग के रूप में तुम लोगों को सद्धर्म मिला। मिथ्यात्व त्याग, मिथ्यात्व और मिथ्यात्वी, इनका वर्जन, ऐसी चीजें तुमको मिली है। और तुम तुच्छ से स्वार्थ की खातिर, केवल दोस्तों के चक्कर में पड़ करके अपने घर में से देव नहीं, अरे पहले तो गृहस्थ के घर की निशानी ही देव प्रतिमा होती थी। दरवाजे पर देख करके कोई भी जैन श्रावक, जैन साधर्मिक उसके घर जाता था, उसको प्रणाम करता था, जय जिनेन्द्र कहता। तुम्हारे घर के अंदर घुसने के बाद में भी कोई नहीं कह सकता कि ये जैन का घर है। क्या बना रखी है दशा समकित के नाम पर तुम लोगों ने? कृपया समकित के विषय को लेकर के मैं बोल रहा हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं, हम व्यापन्न दर्शन वर्जन, जिसका सम्यक दर्शन मलिन हो चुका है, ऐसे साधुओं की संगति का भी त्याग करने की बात है। ऐसे साधुओं की बातें सुनने का भी वर्जन, त्याग की बात है। कुदृष्टि वर्जन, मिथ्या दृष्टि, देवी देवता, गुरु, उनके प्ररूपित धर्म के रूप में सिद्धांत, उनका त्याग, और केवल सत्य सत्य सत्य, सत्य का स्वीकार और सत्य के लिए हर आपत्ति स्वीकार,
मगर सत्य को, सुधर्म का त्याग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। ये समकित है भैया। हम मुंह से कभी ये नहीं बोल सकते कि परमात्मा की वाणी हमें समझ नहीं आ रही है, वो मैं मानता हूं, परंतु झूठी है हम नहीं बोल सकते। समकित की एक परिभाषा, जस मणे सम्मतम निश्चलम तस्य। अर्थ समझ लीजिएगा। सर्वाइम जिनेश्वर भाषियाइम वैनाइम। सर्वाइम जितने भी परमात्मा ने वचन बोले, सर्वाइम सभी के सभी जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा कहे गए वचन नन्हा हुंती, जैसा उन्होंने कहा है उससे विपरीत होते ही नहीं। त्रयी काल का ज्ञान और त्रयी कालिक सत्य वचन, यह बुद्धि जस मने, जिसके मन में, जिसकी आत्मा में इस तरीके की बुद्धि बोध निश्चित है, स्थिर है, सम्मतम निश्चलम तस्य, उस व्यक्ति का सम्यक निश्चल है। और हम, अरे यार परमात्मा के समय कहां बिजली थी? अगर बिजली होती तो परमात्मा रात्रि भोजन के लिए मना नहीं करता। कौन सा? हमको तो यंत्रों से पानी में कोई जीव नजर नहीं आता, परमात्मा ज्ञान से कैसे देखते होंगे? हमारी दृष्टि में यंत्र से देखा गया सत्य सत्य है नहीं। जैनी व्यक्ति मालिक के ज्ञान में मालिक ने देख करके जो कहा वो सत्य है। कितना अंतर है? यंत्रों की दृष्टि, यंत्रों की सृष्टि तो बदलती रहेगी, उनके सिद्धांत तो बदलते रहेंगे। वो आज जिसको हां बोल रहे हैं कल ना बोल सकते हैं, जिसको हां बोल रहे हैं वो आगे की जाएंगे और नहीं ये थोड़ा सा कम था, ये थोड़ा सा ज्यादा। ये सब ये विज्ञान का ये सब लीला है। मालिक की बात त्रैकालिक सत्य जो उन्होंने कहा वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। नन्हा हुंती सवाइन जिनेश्वर भाषियाइन वैनाइन, ये नवतत्व प्रकरण की गाथा है। जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा, अर्थ लिख लीजिएगा, ये सम्यक की परिभाषा दे रहा हूं। जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा कहे गए सभी के सभी वचन कभी भी किसी भी संयोग में अन्यथा नहीं होते हैं। यानी अदलते बदलते नहीं है। इस प्रकार की बुद्धि
बुद्धि का मतलब लिखिए बोधपूर्ण निश्चित दृढ़ता, मजबूती, जिसकी आत्मा में पाई जाए, उसका सम्यक्त्व निश्चल समझो। हो गया। मैं तीसरी जो कहानी सुनाने वाला था वो मैं आगे कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। अभी थोड़ा सा ये विषय समचित का 4 जो मैंने सद्धानाएं बतलाई, 2 सद्धानाएं स्वीकारने के, और उसमें से नंबर 2 सुदृष्ट परमार्थ सेवना। जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जीव अजीव आदि नव तत्वों को समझा है, हमें उनसे सीखना है। तो उनके प्रति विनय चाहिए, भक्ति चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा चाहिए। किस लिए? किस लिए? वो हमको सिखलाएंगे, वो जानकार है, हमें जानकारी देंगे। उन्हीं के श्रीमुख से हमें ज्ञान मिलेगा, उन्हीं के आचरण से हमको सीखने समझने को मिलेगा। इस कारण से उनकी सेवना। परंतु मूल में क्या है? परमार्थ संथव, जीव अजीव आदि नव तत्वों का, रत्नत्रयी का, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित व्रतों का, धर्म का संथव परिचय प्राप्त करना। आओ बच्चों, तो इस तरीके से परमार्थ संथव, संथव यानी कि उससे परिचय प्राप्त करना है ना। जीव यानी कि उसका लक्षण क्या, जीव की पहचान क्या, परमात्मा ने जीव हिंसा के लिए मना किया है, क्यों मना किया है, जीव के कितने भेद, कितने प्रभेद, जीव को जीवन कैसे प्राप्त होता है, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जड़ क्या है, अजीव क्या है, जीव क्या है, ये सब किससे सीखने को मिलेगा? गुरु जी से। सीखने को क्या मिलेगा? ये विषय। और ये विषय क्या करेंगे? जीव अजीव को जानोगे ना, जीव अजीव के भेद प्रभेदों को जानोगे ना, उनकी हिंसा हम कैसे कैसे करते हैं, कर सकते हैं, मन से, वाणी से, काया से, ये जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक तुम लोग उसका सही ढंग से पालन नहीं कर सकते हो। यहां जो लोक है, इसमें तत्व यानी कि सार सार विषय अगर हैं तो मालिक ने उनको 9 की संख्या में कहा। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये परमात्मा ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। उसके स्वरूप में कभी भी कहीं पर भी अंतर नहीं आएगा। चाहे भगवान श्री महावीर स्वामी जी का समय था, उस समय की बात हो, चाहे आदिनाथ स्वामी जी के समय से पहले के समय की बात हो, और चाहे छठे आर्य के समय की बात क्यों ना हो, मालिक के द्वारा कहा गया वचन वो कभी भी मिथ्या नहीं, नहीं, नहीं। मंदिर में जाओ, याद करो परमात्मा की प्रतिमा को देख करके,
घर पर आओ, परमात्मा की फोटो को बिल्कुल देखो, हमने तो लगा रखा है, देख सकते हो तुम। हमारा मालिक चाहिए, हमें तो देखो देव चाहिए और गुरु जी चाहिए, और तुम्हें कोई नहीं चाहिए, देव भी नहीं चाहिए, गुरु भी नहीं चाहिए, समकित चाहिए। समकित ऐसे नहीं आता है। देव और गुरु के प्रति गहरी आस्था यदि है तो उनके वचनों के प्रति तुम्हारी आस्था होगी, और यदि वचनों के प्रति आस्था हो गई तो फिर जिन धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भी दृढ़ होगी और उसका तुम पालन करने के लिए तत्पर भी बनोगे। और देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ आस्था जैसा हो, वैसे भैया अपने को अपने घर में हमेशा, पहले के श्रावकों के घरों में साहित्य रहता था स्वाध्याय के लिए, और आज की तारीख में मंदिर के ही नीचे तुमने ढेर लगा रखा है। स्वाध्याय की रुचि नहीं, इस बात का संकेत मिलता। पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, उपासना में आओगे नहीं, गुरु जी से जान पहचान बढ़ाओगे नहीं, तो फिर तत्वज्ञान कैसे पाओगे? और उसके बिना समकित क्या? इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा मेरे देवताओं व्यापन्न, आज मैं तुमको व्यापन्न, कुदृष्टि को तो तुम समझ सकते हो, जो है ही मिथ्यात्व, जो परमात्मा जैसी चीज को मानते नहीं, अरिहंत को मानते नहीं, साधु को मानते नहीं, वो तो है ही कुदृष्टि। उनका दर्शन यानी उनको देखने का त्याग नहीं, उनके विचारों को सुनना, उनके विचारों को मानना, उनके द्वारा बताई गई विधियों को करना, वर्जन, उसका त्याग। ये होता है समकित व्यापन्न। साधु का वेश हो सकता है, साधु का बिना भी। ऐसे साधुओं की बातों को, ऐसे साधुओं से संपर्क संसर्ग का त्याग, समझे व्यापन्न दर्शन। और वे साधु कौन कौन से होते हैं तुमको मैं बताऊं, उनकी पहचान मैं आज बता देना चाहता हूं। देखिएगा, पहले उन साधुओं के नाम हम तुमको बतला देते हैं। वे साधु जो कि जैन होते हुए भी जैन धर्म से विमुख हैं, उनके संसर्ग संपर्क का त्याग, वह कहलाता है व्यापन्न दर्शन वर्जन। मैंने इसकी परिभाषा आपको लिखाई थी। व्यापन्न यानी कि जो नष्ट हो चुका है या नष्ट कर चुके हैं, दर्शन समकित को, जैन मान्यताओं को, उनका संसर्ग संपर्क वर्जन यानी कि त्याग। अब वो कौन है, मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी निशानियां बता देता हूं। वे पहले तो पाशस्थ, दूसरे हैं अवसन्न, तीसरे हैं कुशील, चौथे हैं संसक्त, पांचवें हैं, हाँ जाओ तो जाने से पहले प्रणाम, चौथा है परिचोयना यानी कि बार बार। अब ये तो व्यक्ति है
चूक हो जाती है, बार बार गलती कर लेता है, तो बार बार, ये गुरु जी का काम है। स्मरणा, वारणा, प्रेरणा और बार बार प्रेरणा। अब क्या होता है, मुझे मेरे गुरुजी सबके सामने टोकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आपको बताऊं, इसके लिए पाश्चात्य के लिए कैसा उदाहरण दिया गया है। छोटा सा, जैसे कि शकुनिका यानी कि पंछी पिंजरे में बंद है, शिक्षों में बंद है। अब हमेशा मुक्ति की चाहना रखने वाला और मुक्त गगन में उड़ने वाला पंछी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी कितनी बुरी हालत होती है। निकलने के लिए कैसा फड़फड़ाता है, कभी इधर कभी उधर। अब बार बार गुरुजी उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं, गलत कर रहा है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। गुरुजी का काम केवल टोकना ही है। ये अविनीत शिष्य ऐसे सोचते हैं, अयोग्य शिष्य ऐसा सोचते हैं। इनके स्थिति को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। पाशस्थ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, उन्हीं योगों में ही, उन्हीं प्रवृत्तियों में ही वे मस्त रहते हैं। कैसे लड़ना, लड़वाना, कैसे राग द्वेष को फैलाना, खुद के अंदर भी दूसरों के अंदर भी, सच झूठ, पाशस्थ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो है ना पाश है, पाश जाल है। इस जाल में आत्मा रहती है। स्थ यानी कि स्थिर बनी हुई, उसका नाम है पाशस्थ। ऐसों से संगत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे दिल में सच्चा सच्चा सिद्धांत और उसके प्रति जो आग्रह बुद्धि है, ऐसे लोग खुद शिथिलाचारी होकर के दूसरों में भी दृढ़ता को सहन नहीं कर सकते, शैथिल्य फैलाते हैं, जिससे कि संकित मलिन हो। दूसरा है अवसन्न। अवसन्न हेलो, 5 महाव्रत हैं, 5 व्रत है तो 5 ही अव्रत है। अहिंसा व्रत है तो हिंसा अव्रत है। सत्य व्रत है तो असत्य अव्रत है। चौर्य व्रत, चौर्य अव्रत है तो अचौर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत है तो अब्रह्म व्रत भंग है। और परिग्रह और अपरिग्रह, अपरिग्रह व्रत है तो परिग्रह व्रत भंग है। अब मैं तो रह नहीं पा रहा हूं, तो मैं इन 5 में से किसी एक या किन्हीं 2-3 व्रतों का भंग करना 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 करना, वो आदत ही बना ले, उसी में रत रहना, उसकी उस तरीके की प्रवृत्तियां प्रचुरतया अधिक से अधिक करना व्रत भंग के प्रकार में से किसी भी व्रत का बार बार भंग करना, ये अवसन्न। ऐसे साधुओं के सानिध्य से बचे, संपर्क से बचे, वे साधु अवसन्न कहलाते हैं। कुशील साधु के लिए 18
शील के अंग हैं। अब्रह्म का सेवन करने वाला साधु कुशील कहलाता है। कुशील। चौथा है संसक्त। पांच आश्रमों में प्रतिबद्ध रिद्धिगारव, रसगारव, सातागारव, में प्रतिबद्ध स्त्री और घर के व्यापार व्यवहार आदि में आसक्त साधु संसक्त कहलाता है। संसक्त संक्लिष्ट कहलाता है। पांचवा है यथाच्छंद। यथाच्छंद आगम, देखिए आगम सूत्रों की आज्ञा से निरपेक्ष रहता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाला साधु यथाच्छंद कहलाता है। आज इतना। व्यापन्न दर्शन वर्जन, इनसे संपर्क, इनसे संसर्ग, हमारी संकित देव गुरु धर्म के प्रति अचल रहने वाली सद्गहना यानी कि श्रद्धाएं, वो इससे शिथिल बनती, मलिन बनते। इस कारण से इनका त्याग। और कुदृष्टि तो मिथ्याती है ही। तो मैं आज तुम लोगों से अपेक्षा करूंगा इस तरीके के व्यापन्न दर्शन और कुदृष्टि वर्जन अपने घर में भी, दुकानों में भी, अपने मन वाणी काया में भी इस तरीके के प्रवृत्तियां करने वालों को स्थान मत दीजिए। नहीं तो गलत राह पर यदि चलना चालू हो गया ना, फिर संभलना बहुत मुश्किल है। आगे भी हम बहुत गलत राह पर बढ़ चले। अब थोड़ी सी समझ आई तो समझें। तो कुदृष्टि और व्यापन्न दर्शन, इनसे बचें और आगे बढ़ें, संकित की ओर बढ़ें। आज इतना। और चौ सद्गहना के विषय को मैं यहीं पर विराम देता हूं। कल से अपन लोग का एक विषय होगा, बिल्कुल नया विषय दूंगा जो कि संकित से ही संबंधित होगा। वो विषय होगा पिलिंग। और कल अपन लोग उस विषय की विचारना प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। और उसमें बताए क्या है, 3 चीजों का पालन करने वाला संकिती होता है। संकित होगा ना, वो 3 चीजें कभी छोड़ेगा ही नहीं।
वो कौन कौन सी चीजें होती हैं उस विषय में अपन लोग कल बात करेंगे। आज इतना ही।